आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमारा बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आता है 12 मार्क्स का प्रॉपर आता है। अब इसका हमें बोलते हैं कि ये बच्चों को लगता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत इजी चैप्टर है। इसमें बस हमें एडजस्टमेंट को समझना होगा और हमें कौन सी एंट्री किस तरीके से करनी है और उसका क्या एडजस्टमेंट होगा, हमें उसे कैसे सॉल्व करना है, बस हमें ये पता होना चाहिए। और इस चैप्टर का हमें थोड़ा, इससे थ्योरी भी बहुत आती है। तो अगर हम थ्योरी में भी हम सबसे पहले इसका थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उसका जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे। हम जर्नल एंट्री इस मिशन चैप्टर से हमारा जर्नल एंट्री भी आता है और क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब प्रैक्टिकल सम्स भी आते हैं। यूजुअली अगर हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करना सीख जाए तो फिर हमारे लिए ये जर्नल एंट्री बहुत इजी हो जाता है। वरना अगर हम पहले जर्नल एंट्री करें तो हम बाद में जब प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, तब हमें बहुत प्रॉब्लम होगी और उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले, और इसमें से हमारे थ्योरी पार्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। हम टी.एस. गिरीवाल बुक से कर रहे हैं और ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट बोली जाती है। इनफैक्ट जब हम भी कर रहे थे तब हमने भी यही बुक प्रेफर किया था। तो ये बुक से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन इस बुक से आते का मतलब इससे मिलते जुलते आते हैं। तो हमें जब हम एग्ज़ाम टाइम हमारे पास अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो हमें ये नहीं होगा कि अरे ये तो हमारी बुक में था ही नहीं, हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया ही नहीं। ऐसा नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। Admission of a partner means a new partner is admitted in the firm. Admission of a partner is the one of the mode of reconstituting the firm under which old partnership comes to an end and a new partnership among all the partners come into existence. For example, A और B को लेते हैं। A और B अपना बिजनेस चला रहे पार्टनरशिप में। अब वो चाहते हैं कि जो C है वो उसमें आए। अब जब वो C इसमें आएगा तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर मतलब एक नया ह्यूमन बीइंग उस पार्टनरशिप में ऐड हुआ है, इसलिए उसको कहते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और फिर इसका ये भी मतलब होता है कि जो पुरानी पार्टनरशिप थी ए और बी में, वो तो एंड हो जाती है। अब जो न्यू पार्टनरशिप होगी वो होगी ए, बी और सी के बीच। A new partner can be admitted into partnership if it is so agreed in the partnership deed. अब हमने हमारे क्लास 11 में पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा है कॉमर्स में। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी पार्टनरशिप विदाउट पार्टनरशिप डीड वो उसमें एंट्री नहीं कर सकता। ऑल द पार्टनर एग्री टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। अब जैसे ए और बी है तो वो ए और बी दोनों को एग्री होना पड़ेगा कि हाँ हम सी को एडमिट कर सकते हैं। अगर ए और बी में से दोनों में से किसी एक ने भी बोल दिया कि नहीं मैं सी को एडमिट नहीं कराना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ पार्टनरशिप में रहे, तो फिर वो एडमिशन नहीं ऑफ अ पार्टनर नहीं कहला सकता, वो उस पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। तो जितने भी पार्टनर है 1, 2, 5, 6 कितने भी, सबकी रजामंदी होनी चाहिए कि हम जो भी सामने वाले इंसान को ले रहे हैं वो आ सकता है या नहीं। सेकंड, अब हम पढ़ते हैं हमारा इसका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब जो न्यू पार्टनर आया उसका राइट क्या क्या हो सकता है, तो उसका पहला राइट है राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म। मतलब फर्म में जितने भी एसेट्स हैं, मशीनरी, प्लांट, मतलब जो भी फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास, जो भी एसेट्स है उस पर उसका पूरा अधिकार होगा, जैसे कि और पार्टनर्स का होता है। फिर है राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जो भी प्रॉफिट होंगे उसके ज्वाइन करने के बाद फर्म में वो उसे शेयर कर सकता है, जो भी उनका वो आपस में डिसाइड करेंगे, उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। अब नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट हमारा है इफ़ेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं। तो पहला है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एंड्स द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एंड स्टैब्लिश अ न्यू पार्टनरशिप। इसमें बोला गया, अब ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, अगर हम किसी और को अपने पार्टनरशिप में लेंगे तो जो दो जन के बीच जो पार्टनरशिप थी वो ख़त्म हो गया, वो तीनों के बीच होगी। तो वो दो जन का तो नाम नहीं रहेगा कि अच्छा ये दोनों पार्टनर में है। अब ये होगा कि ये तीनों ये फर्म को चला रहे हैं, ये तीनों पार्टनरशिप में है। उसके बाद है न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इन इफेक्ट द कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज रिड्यूस्ड। अब जैसे दो बच्चे चॉकलेट खा रहे हैं, दो जन एक चॉकलेट को शेयर करके खा रहे हैं तो वो दोनों आधा आधा खाएंगे। पर वही अगर उसमें तीन जन हो जाएंगे तो उस चॉकलेट के तीन हिस्से होंगे, दो हिस्से नहीं होंगे। तो वही इसमें बोला गया है, जब नया पार्टनर आता है तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, जो अब दो जन है तो वो लोग आधा आधा बांट लेंगे, आधा प्रॉफिट तुम्हारा, आधा प्रॉफिट मेरा, आधा लॉस तुम बियर करो, आधा लॉस हम बियर करेंगे। पर जब तीसरा बंदा हमारे पार्टनरशिप में आ जाता है तो फिर हमारा सब कुछ अलग अलग डिवाइड हो जाता है, तो वो हमारी फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाता है। उसके बाद न्यू और इनकमिंग पार्टनर हैज़ टू ब्रिंग एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब जब नया पार्टनर आता है तो वो ऐसे खाली हाथ तो आएगा नहीं, वो अपने साथ पैसा लेके आएगा, और वो पैसा वो कंपनी यानी कि जो पार्टनरशिप में जो हम लोग आए हैं उसका जो कंपनी है वो उसमें इन्वेस्ट करता है। और जब कोई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे कैपिटल का नाम दिया जाता है। तो फिर जो नया पार्टनर है उसे कैपिटल लाना पड़ता है, जो कि वो रजामंदी से वो कितना कैपिटल लाएगा, वो दोनों ए और बी दोनों से ही, जब दोनों ही जो अमाउंट पे एग्रीड करेंगे सी को वही कैपिटल लाना पड़ेगा, यानी उतना ही पैसा उसे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर ओनरशिप राइट ऑफ द एसेट्स एंड ऑल्सो बिकम्स लाइबल फॉर लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। वही सेम बात की वो जितने भी एसेट्स है उस पर उसका हक रहेगा, और जितना भी लाइबिलिटी जितने भी खर्चे उस पर भी उसका हक रहेगा। फिर है गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट इज़ मेड। गुडविल जो भी होगा फर्म का वो आपस में कैसे बांटा जाएगा वो उस पर भी उसका हक रहेगा। अब ये आता है हमारा एडजस्टमेंट मेड एट अ टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब हम सम्स करेंगे हमें ये सारे एडजस्टमेंट्स करने होंगे, हमें इनमें से ही एडजस्टमेंट करके हमारा आंसर आता है, हमें इसे बहुत ही अच्छे से क्लियर रखना है। सबसे पहला है एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब जब ए फॉर एग्जांपल ए और बी हमारे पार्टनरशिप में थे, इन दोनों ने एग्री किया कि हम सी को एडमिट करेंगे। तो जब ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आधा आधा था, मतलब 1:1 था। अब जब सी आ गया है तो अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट जाएगा, मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या तो 1:1 होगा या 1:2 होगा, कैसे भी हो सकता है, मतलब ये चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, या पुराना जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, या सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब जो पहले के पार्टनर हैं उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें निकालना होगा कि वो पहले में कितना करते थे, उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करना होगा, मतलब अब गुडविल क्या होता है, अब वो हमने जो पिछले हमारे चैप्टर में पढ़ा गुडविल, अब नहीं, ये वो नहीं है। गुडविल का मतलब क्या होता है, जब नया पार्टनर आता है तो वो अपने साथ कैपिटल तो लेके आता है, साथ में गुडविल का भी पैसा लेकर आता है। अब वो गुडविल का पैसा क्यों लेके आएगा, कैश तो कैपिटल तो उसने इन्वेस्ट कर ही दिया, गुडविल का पैसा वो इसलिए लेके आता है क्योंकि लाइक सपोज ए और बी फर्म चला रहे थे पहले, उन्होंने सी को एडमिट तो किया, अब सी का राइट तो उन सब चीज़ों में, एसेट्स में, लाइबिलिटीज़ में, फ्यूचर शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग, वो सब में उसका रहेगा। पर जो पहले जो उन्होंने अपने एसेट्स में या प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब में ए और बी ने मिलके इन्वेस्ट किया, उसका
पूरा यूटिलाइजेशन तो इसको बैठे बिठाए मिल जाएगा सी को। अब वो तो ये नहीं हो सकता, इसीलिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल यानी गुडविल लेके आता है उसको, और ये गुडविल वो पहले वाले पार्टनर्स को ये देता है, यानी सी ए और बी को देगा इनका पहले से जो इन्होंने एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर ये सब में इन्वेस्ट किया उसके तौर पे। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। अब ये भी हमें बनाना होता है। जब हम प्रैक्टिकल सम्स करते तो सबसे पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर हम बनाते हैं हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर हम बनाते हैं हमारा बैलेंस शीट। फिर है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। फिर है, ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मीन्स हमारा बैलेंस शीट में। तो अब हम सबसे पहले देखते चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अ न्यू पार्टनर being admitted as a partner get a share in future profit of the firm. She get this share in profit from one or more existing partner. In effect, the combined share in profit of the existing partner is reduced by the share in profit given to the new or incoming partner. As a result of admission of a partner, profit sharing ratio changes. इसमें यही बात बोला गया है कि जब हम लोग आते हैं, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो पहले का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाता है, और डेफिनेटली वो तो चेंज होगा। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी हैव टू कैलकुलेट। अब जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो हमें उसके लिए कैलकुलेट करना होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पहला है न्यू प्रॉफिट, हमें सम्स में देख के बताना होगा कि अच्छा अभी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, अभी हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के तरीके होते हैं। सबसे पहला केस, when new or incoming partner acquire his share from old partner in their old profit sharing ratio। मतलब जो C है, जो एडमिट हुआ है, वो अपना शेयर जो उसका शेयर ऑफ अमाउंट है प्रॉफिट का कि वो कितना शेयर करेगा, वो ओल्ड पार्टनर्स यानी A और B से उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक्वायर करता है। अब फॉर एग्जाम्पल देखें, हमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया है, गीता एंड बबीता। गीता और बबीता आर पार्टनर। वो लोग एक फर्म में पार्टनर थे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3, मतलब 5/8 गीता को मिलता था और 3/8 बबीता को मिलता था। अब 8 कैसे, 5 + 3 8 विच विल बी 5/8 एंड 3/8। चेतन इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। अब उन्होंने चेतन को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। अब हमें इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो हम लेट द टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1। चेतन शेयर इज 1/4, यहाँ हो गया। रिमेनिंग शेयर ऑफ गीता एंड बबीता, अब 4/8 एंड 3/8 तो गीता और बबीता का था, तो हम क्या करेंगे, 1 को 1/4 से माइनस करेंगे, तो 4 1 जा 4 -1 3/4। इट विल बी शेयर्ड बाय गीता एंड बबीता इन द रेशियो ऑफ 5:3। थस गीताज न्यू शेयर, गीता का शेयर ये 3/4 हो गया, तो 3/4 इंटू 5/8, गीता का 5/8 इंटू कर देंगे तो 15:32 आ जाएगा। फिर हम ऐसे ही सेम बबीता का निकालेंगे, 3/4 इंटू 3/8 9/32 आ जाएगा। फिर चेतन शेयर तो हमारा 1/4 ऑलरेडी दिया हुआ है, हमारा ये आ गया। हैज़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गीता और बबीता एंड चेतन आर 15/32, 9/32 एंड 8/32। अब ये 32 तो सेम है, तो 15, 9 और 8 ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। मतलब अब चेतन के एडमिट होने के बाद जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा जिस पे ये तीनों अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे, वो होगा 15, 9 एंड 8।